नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आयत और वर्ग के सूत्रों के बारे में। आयत और वर्ग दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके सूत्र बहुत आसान होते हैं, लेकिन स्टूडेंट तो सूत्रों में बार बार गलतियां करते हैं, इसलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो वीडियो में हमने पहले आयत और वर्ग के सूत्रों को बताया है, और वीडियो के हमने लास्ट वाले हिस्से में यानी वीडियो के सेकेंड पार्ट में हमने इन सूत्रों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लंबाई को L से दर्शा देते हैं और चौड़ाई को हम B से दर्शा देते हैं, तो हम इसे कहेंगे लंबाई गुना में चौड़ाई, इसे आप लिखेंगे। फिर अगला सूत्र है आयत का परिमाप का, वो होता है हमारा 2। N का मतलब होता है लंबाई और B का मतलब होता है चौड़ाई, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जो 2 है इसका गुना L के साथ और B दोनों के साथ हो जाएगा। फिर अगला है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का सूत्र होता है √ में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पर आप लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रखोगे तो आपको इसका भी है आयत की जो एक लंबाई है उसको निकालने का क्या सूत्र हो सकता है। तो जो हमारा क्षेत्रफल है, अगर हम क्षेत्रफल आपको पता है किसी चीज़ का, किसी आयत का आपको क्षेत्रफल पता है, उसे अगर आप चौड़ाई से डिवाइड कर देते हो तो आपको उसकी लंबाई मिल जाएगी। सेम ऐसा ही कुछ इसमें भी है। आयत की आपको चौड़ाई निकालनी है तो आप क्षेत्रफल को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे लंबाई से। यानी कि आपको किसी क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया है लेकिन आपको चौड़ाई नहीं बताई है और लंबाई आपको पता है, तो आप लंबाई से डिवाइड कर दोगे क्षेत्रफल को। तो इस तरीके से अगला है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। हम यहाँ पर A स्क्वायर लिखते हैं, आप भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं इसे, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। दरअसल हम वर्ग के अंदर की भुजा को हम A से दर्शाते हैं, इसलिए हम इसे A स्क्वायर लिखते हैं। अब वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। वर्ग के अंदर जो विकर्ण होती है उसका सूत्र होता है √ में 2 गुना में A का मतलब है यहाँ भुजा। अगर आपको वर्ग की भुजा निकालनी है, वर्ग की भुजा की लंबाई, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेंगे, जिससे हमें वर्ग की भुजा की लंबाई मिल जाएगी। यह है आयत। आयत के अंदर की लंबाई और चौड़ाई हमेशा अलग होती है। जैसे कि ये हमारी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। आयत आप जान दो पहले, जहाँ पर भी जैसे कोई एक सीधी रेखा है और इसके जैसे एक आड़ी रेखा आ जाती है, तो बीच में जो इनके कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। जब भी दो रेखाएं होती हैं ऐसी और ऐसी, और बीच में जो उनके कोण बन रहा है वो होता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री। सो देखिए यहाँ पर सेम हो रहा है, देखिए इस रेखा पर ये है 90 डिग्री कोण। सेम ऐसा यहाँ पर भी है, ये 2 रेखा सीधी सीधी मिल रही है, ये भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा और यहाँ पर भी होगा। यानी कि वर्ग के सभी कोणों में 90 डिग्री का कोण बनता है। और टोटल जो इन सबको अगर हम जोड़ दें, 90 यहाँ का, 90 यहाँ का और 90 यहाँ का, तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है आयत के अंदर। अब देखिए इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए जब हम क्या करेंगे, इसकी ये लंबाई है, उसकी चौड़ाई है। जब हम लंबाई को और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जब इसको गुणा कर देते हैं इन दोनों भुजाओं को, सब बीच में जो हमें जगह मिल रही है वो सब क्षेत्रफल होता है। यानी कि जब हम इससे और इससे गुणा कर देंगे तो हमें जो भी जगह मिल रही है तो हमें इस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और क्षेत्रफल को हम, जैसे कि यहाँ पे इसका मात्रक सेंटीमीटर, क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, इसके पीछे मात्रक है। ये स्क्वायर लिखने का मतलब है कि इसके अंदर मान लो कि इसका क्षेत्रफल आ रहा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर 15 छोटे छोटे खाने बन जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो वापस समझिए कि अगर मैं कहता हूँ कि इसका क्षेत्रफल है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर 1-1 सेंटीमीटर के 15 खाने बन सकते हैं। तो ये होता है क्षेत्रफल का मतलब। अब है तो देखिए आपने यह 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो 5 सेंटीमीटर इसके सामने की लंबाई होगी। देखो क्योंकि ये दोनों समान है, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब परिमाप से मतलब होता है कि मान लो आपका खेत है या घर है, मान लो खेत है, तो उसके अंदर जो आपकी खेत की जो मेड़ होती है या फिर
जो आपने निशाना लगाया कि यहाँ तक आपका खेत है, उसकी पूरी लंबाई, मान लो कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 5। 5 की जो हमारी बाउंड्री होती है उसकी लंबाई, तो आपको किसी का भी परिमाप निकालना होता है तो इसी लंबाई जोड़ लो, किसी को जोड़ लो, इसी लंबाई इसको, इनको आप जोड़ लोगे परिमाप मिल जाएगा। लेकिन इसका एक हमारे पास एक सूत्र भी है, आसानी के लिए हमने बनाया है, वो है हमारा, देखो हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 लंबाइयाँ हैं 2 चौड़ाइयाँ है, तो हम पहले लंबाई को प्लस करते हैं, लंबाई, फिर आती है हमारी चौड़ाई, चौड़ाई, फिर चौड़ाई के अंदर हम प्लस करते हैं, वापस आ जाती है हमारे पास लंबाई, फिर वापस आती है हमारे पास में चौड़ाई, ये वाली। तब देखो यहाँ पर इसे हम दर्शाते हैं एल और बी से, हमसे पहले दर्शा देते हैं। अब देखो इसके अंदर की कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हालांकि आप यहाँ देखिए यहाँ पर 2 एल है 2 बी है, तो ये हो जाएगा 2L प्लस में 2B, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेंगे 2 को, कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि 2 जगह समान समान है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ पर भी है, सो हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हम आ जाएगा L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया है वर्ग का, सॉरी आयत का, ये हमारा सूत्र बन गया है आयत का। अगला है हमारा आयत का विकर्ण, सी की भी रेखा खींच सकते हैं और बी से डी के बीच में भी रेखा खींच सकते हैं, और जो हम रेखा खींचेंगे उसे हम विकर्ण कहेंगे। हमने यहाँ पे एक रेखा खींच ली है, ये है हमारी BD, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण लंबाई जो नीली वाली लाइन इसका, इसकी लंबाई निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ोगे, अगर आप अभी 10वीं में तो आपने पढ़ा होगा, पर 10वीं कक्षा में एक पाइथागोरस प्रमेय आती है, उसके अनुसार क्या होता है कि जो हमारी विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की जो लंबाई है हमारी, मान लो कि ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये 2 भुजाएं हमें पता है, तो क्या होगा कि हमें सूत्र कहता है कि इसके अनुसार है कि जो हमारा ये विकर्ण है, हम क्या करेंगे BD का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर बताओ तो जो हमारी विकर्ण लंबाई है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वो हमारे इसकी और इसकी लंबाई के बराबर होती है हमेशा वर्ग करने पर। फिर यहाँ BP क्या है हमारे पास में, BC स्क्वायर प्लस फिर BC स्क्वायर, कि BC लंबाई हमें पता नहीं है, तो हम इसे x मान लेते हैं लंबाई को, फिर हो जाएगा x स्क्वायर। B और C के बीच लंबाई हमारे 3 सेंटीमीटर, तो हम 3 लिख देंगे और फिर वर्ग लगा देंगे कि हाँ वर्ग है। अगला है हमारा DC के बीच लंबाई है टोटल इसकी 4 सेंटीमीटर, तो हम ऐसा कर देंगे। अब हम इसे हल करेंगे, जैसे कि हम सिंपल हल करेंगे, गुणा 3 9 हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर आपको एक समझने वाली बात है, ये है x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब ये स्क्वायर हटेगा, जब ये स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर से, तो क्या होगा, यहाँ पर अंडरूट आ जाएगा, तो हो जाएगा अंडरूट 9 प्लस 16, ठीक है, हो जाएगा। जब भी जैसे कि अब बराबर के ऐसा लिखा है, जब भी बराबर के यहाँ से हटता है एक्स की घात या जो भी घात है वो हटती है, तो इस साइड वालों पे अंडरूट आ जाता है, तो 16 प्लस 9 को हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25, और 25 का अगर हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो मिल जाता है हमारे पास 5, और x बराबर 5 है, यानी कि जो ये x है हमारी लंबाई, ये है 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से हम विकर्ण निकाल सकते हैं। मुख्य आपको बात बता दूं, विकर्ण में होता क्या है, विकर्ण का वर्ग BC और DC के वर्ग के बराबर आता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि आपको 2 रेखाएं मिल रही हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर भी कोण हमारा जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए वर्ग के बारे में कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं हमेशा, इसलिए तो सिर्फ वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सभी समान होती है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको पिछली बार मैंने बताया था कि आप इसका और इसका गुणा कर देंगे, तो इसका हम यहाँ पर दोनों, ये भी भुजा है ये भी भुजा है, क्योंकि सब समान है तो हम उसे भुजा ही कहते हैं, तो हम कहते हैं भुजा का स्क्वायर। अगला है हमारा परिमाप। परिमाप में आप जानते हैं कि हम अलग अलग भुजाओं की लंबाई को मापते हैं, जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ऐसे हम चारों को जोड़ेंगे अगर तो हो जाएगा 16। तो इसको करने की जगह पर हम कर देते हैं, हमेशा वर्ग में 4 भुजा होती है, 1 2 3 4, 4 गुणा में हम क्या करते हैं भुजा की लंबाई को कर देते हैं। अगला है हमारा, तो देखिए ये जो आपको ब्लैक लाइन बीच से जाती दिख रही है, ये है विकर्ण, एक कोने से दूसरे कोने के बीच एक खींची जाती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी खींच सकते हैं हम। तो मान लो कि इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको हम C नाम देते हैं, ठीक है। अब इसकी लंबाई हमारी 4 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई भी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर।
तो जैसे आयत में होता है विकर्ण निकालते हैं, वैसे हम इसके अंदर विकर्ण निकालेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं बी। तो ये हमारा ABCD हो चुका है। तो जैसा कि हमारे पाइथागोरस ने बताया था कि हमारी जो विकर्ण होती है, विकर्ण का वर्ग यहाँ की जो दोनों ये भुजा और इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वही नियम को हम पालन करेंगे। तो ये है हमारी AC। तो AC के ऊपर हम लगा देंगे वर्ग। अगला है हम ले लेंगे AB। AB पे भी लगा देंगे हम वर्ग। फिर हम लगा देंगे BC के ऊपर वर्ग। अब हमें पता है कि AC को कितनी लंबाई है विकर्ण की हमें पता नहीं है, तो हम इसे x मान लेते हैं। हम कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ x ही मान ले रहा हूँ। तो देखिए AB की हमें लंबाई पता है, AB की भुजा की लंबाई पता है, तो वो है 4 सेंटीमीटर, हो जाएगा 4 का वर्ग। और अगला भी हमारी BC भी है हमारी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 4 का वर्ग। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे। 4 का वर्ग अगर हमने आपको पता ही होगा होता है 16, और इसका भी होता है वर्ग 16। सारी है क्योंकि दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 32, और ये हमारा x²। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, x की घात 2 है, तो जब ये घात हटेगी तो इसके ऊपर अंडरूट लग जाएगा। बराबर की जब भी घात हटती है बराबर की संख्या पे अंडरूट आ जाता है, अंडरूट 32। इसे आप हल करेंगे, अंडरूट का जब मान निकालेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, या फिर आप यहीं पर छोड़ भी सकते हैं। आपसे विकर्ण निकालते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ ये है कि जो विकर्ण के अंदर से जो यहाँ की लंबाई का वर्ग है वो यहाँ की और यहाँ की लंबाई के वर्ग के बराबर है।